साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के बारे में एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर सुनकर शायद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूट जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मायूस हो जाएं। अरविंद केजरीवाल इस समय इतनी बुरी स्थिति में घिर चुके हैं अपने झूठ, अपने अफवाह के चलते। जो वो झूठ भ्रम फैलाते हैं ना, आखिर उसका कहीं तो एक स्टॉप आएगा ना, कहीं तो कोई ऐसा जंक्शन आएगा जहां उनको रुकना पड़ेगा, वरना तो फिर तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे। फिर तो उनको प्रधानमंत्री बना दो तो बोलेंगे यूएन का हमको सेक्रेटरी जनरल बना दो, फिर वो बोलेंगे अमेरिका का राष्ट्रपति बना दो। कहीं तो रुकना ही है ना। अब वो रुकावट उनके विधानसभा क्षेत्र में ही आ गई है। अरविंद केजरीवाल का साथ धीरे धीरे सब छोड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने भी छोड़ दिया। मजेदार बात यह है, नई दिल्ली विधानसभा में आज के समय दोस्तों आप देख लीजिए, कोई दूसरा बड़ा नेता आ नहीं रहा है और अरविंद केजरीवाल ने भी लगभग तय कर लिया है कि वो किसी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे ही नहीं। हाँ ठीक है, चेहरा दिखाना है, चेहरा है, कन्वीनर है जन्मांतर तक के लिए, तो वो तो जाएंगे। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है दोस्तों कि किस तरीके से फंसे। और मैं कुछ आपके सामने वीडियो सबूत भी दिखाऊंगा, आप हैरानी से भर जाएंगे। और आज जब दिल्ली चुनाव को लेकर तमाम तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, रोज नए बदलाव हो रहे हैं, रातों रात खेल पलट रहा है, तब मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप भी जुड़िए, संवाद कीजिए। पहला कमेंट आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव। जानते हैं दोस्तों अभी क्या स्थिति है? अरविंद केजरीवाल इस समय सब कुछ छोड़ करके नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, जो सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है, वहां गली गली घर घर घूम रहे हैं। मतलब मोमोज खा रहे हैं। अच्छा, कहानियां तो बनाते ही हैं, उन कहानियों का मैं आपको क्या कहूं, लेकिन हर जगह पर अपनी दस्तक दे रहे हैं। अब आप सोचिए, जो दिल्ली का सबसे बड़ा चेहरा हो, आम आदमी पार्टी का पूरे देश में सबसे बड़ा चेहरा हो, अगर वो एक विधानसभा क्षेत्र में एक एक घर में घुसकर कहीं मोमोज खाएं, कहीं कुछ खाएं, तो वो क्या दिल्ली के दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। और केजरीवाल की मदद के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी उतार दिया। कोई बड़ा नेता आ ही नहीं रहा, सब फंसा हुआ है। आतिशी अपने इलाके में, मनीष सिसोदिया अपने इलाके में, केजरीवाल उनके यहां नहीं जा रहे हैं तो उन्होंने भी मना कर दिया, हम भी नहीं जाएंगे भाई। तो उनकी पत्नी प्रचार कर रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति परिवारवाद का सबसे घोर विरोधी रहा है, उसने पूरे परिवार को उतार दिया। ये भी आईआरएस अधिकारी रही हैं, अब ये भी प्रचार कर रही हैं कि मेरे पति को वोट दो भैया, जिताओ इनको। लेकिन मैं जो बात आपको दिखाना चाहता हूं, मेरी नज़र दोस्तों न्यूज़ 24 की एक रिपोर्ट पर गई। जो रिपोर्टर, और आप जानते हैं इनके काम करने का तरीका क्या होता है, तो इसके रिपोर्टर ने अपनी एक जानकारी दी। वो बताया उन्होंने कि केजरीवाल जी हर जगह हर बार 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपनी विधानसभा में चले जाते हैं 2 बजे और 2 से 10 डोर टू डोर घूमते रहते हैं। अपनी सीट को लेकर कितने सीरियस हैं, सीरियस न बोलिए बल्कि चिंतित हैं। बहुत बड़ी चिंता सता रही है। खुद हार गए तो क्या होगा, बड़ा ढोल पीटते हैं। आदमी जब हार जाता है ना तो बोलने लायक भी नहीं रहता। केजरीवाल जानते हैं। एक बार ये बयान सुनाता हूं, सुनिए ना।
केजरीवाल जो हैं वो पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार अपनी विधानसभा में, नई दिल्ली विधानसभा में ज्यादा दिख रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि अगर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो 2 बजे के बाद अरविंद केजरीवाल जो हैं वो लगातार अपनी विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के घरों में जाते हुए नजर आ रहे हैं और ये सिलसिला रात 10 बजे तक चलता है। यानी इस बार जो है अरविंद केजरीवाल अपनी सीट को लेकर काफी यूं कहते सीरियस ज्यादा है कि बाकी सीटों पर उतना कैंपेन जो है अभी तक नहीं शुरू हो पाई। देखा आपने दोस्तों, कोई बोलना नहीं चाहता है लेकिन बोल गया है रिपोर्टर। मैंने सुना कि अरविंद केजरीवाल 12 बजे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से सारे मीडिया वाले लपक लेंगे तो दिन भर वो चलते रहेंगे। अब वो भी कहानी खत्म हो गई। भाई एक बार कहेंगे भेड़िया आया, भेड़िया आया, एक बार आदमी धोखा खाएगा, गांव वाले धोखा खाएंगे, बार बार थोड़ी खाएंगे। केजरीवाल रोज 12 बजे वही करते हैं, 12 बजता है भेड़िया आया चिल्लाने लगते हैं। एक बार, 2 बार, अब छोड़ दिया लोगों ने। और स्थिति यह है दोस्तों कि जितनी कहानियां प्लांट की जा रही हैं वो सब नई दिल्ली विधानसभा के अंदर है। इन पर हमला हो गया, ये मोमोज खा लिए, पता नहीं क्या क्या, जो चीजें आप देखिए सब नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के भीतर की कहानियां। अभी हमले की कहानियां, फिर कह रहे हैं वोट काट दिया, फिर कह रहे हैं वोट बढ़ा दिया। और इन परिस्थितियों को जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं परवेश वर्मा, वो साफ बताते हैं कि ये व्यक्ति कुछ भी कर ले, जैसे केजरीवाल लिख के देते थे ना, वैसे ये भी लिख के दे रहे हैं कि 20,000 वोट से हारेंगे ये, 20,000 वोट से। मैं जबरदस्त कहानी, मतलब जो काम अरविंद केजरीवाल करते थे वही काम उनके विरोध में खड़े परवेश वर्मा ने कर दिखाया है। ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत भी थी, मुझे लगता है। बयान सुनाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, सुन लीजिए। आज आपके सामने एक ऐलान कर रहा हूं और मैं केजरीवाल को चुनौती दे रहा हूं और मैं एक कागज पे लिख रहा हूं आपके सामने। ये मैं कागज पर लिख रहा हूं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारेगा 20,000 वोट से। ये मैं सारी दिल्ली की जनता को कह रहा हूं। चाहे आप पूरी पंजाब की सारी पुलिस ले आओ, पंजाब की अपनी पूरी पार्टी ले आओ, मगर नई दिल्ली विधानसभा के लोग आपकी हकीकत को जानते हैं। ये स्थानीय लोग अपने दर्द को महसूस करते हैं जो उन्होंने 11 साल तक झेला है। ये मैं आपके सामने लिखा है और 8 तारीख को जब यहां से दिल्ली का परिणाम आएगा, ये मैं आपको कागज दोबारा से दिखाऊंगा। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारेगा 20,000 वोट से। देख रहे हैं दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है। लिख के दे रहे हैं कि 20,000 वोट से जीतेंगे, केजरीवाल 20,000 वोट से हारेगा। कितने वोट हैं आपको पता है, अभी दिखा देता हूं वो। लेकिन इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, पहले ये समझ लीजिए। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भले ही दोस्तों अरविंद केजरीवाल घूम रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, लेकिन स्थिति इतनी बुरी है दोस्तों, इतनी बुरी, आप सोच नहीं सकते कि जहां जाते वहीं विरोध का सामना करना पड़ता है। आपको कई वीडियो दिखा चुका हूं। एक बार एक जगह गुजर रहे थे, वहां महिला ने सीधे सवाल दाग दिया। एक बार पत्रकार वार्ता कर रहे थे तो एक पत्रकार ने दिखा दिया मेरा इलाज कहां हो रहा है। ऐसा ही एक लेटेस्ट वीडियो है दोस्तों, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के भीतर ही एक महिला ने सबके सामने पूरी इज्जत उतार दी। अरे कहां यार आप बोलते हो झूठ, 200 यूनिट फ्री है, कहां उन्होंने, हमको तो कुछ नहीं मिला। अब वो उनकी तो आदत है ना, लिख लो सबका लिख लो, कोई कुछ बोले लिख लो, आपका हम देखेंगे। ये अदा है केजरीवाल की। वो हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए ना। चिंता मत करो, आपके सबके बिजली के बिल ठीक करा दूंगा। पूरी दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, आपकी भी फ्री है। ये बिल गलत है, अम्मा गलत ठीक करा दूंगा मैं। अभी भरेगी, मैं ठीक करा दूंगा आपका बिल। मैं आपके बिल की कॉपी, सबके बिल की कॉपी ले, सारे बिल ठीक करा दूंगा। कुछ नहीं कराया, बहुत बढ़िया। मैं अभी बता दूँ, आपके सबकी बिल की कॉपी ले दे इसको। और मैं आपके बीच में आ रहा हूँ, जिसको फोटो खिंचानी है वैसे बोलो। केजरीवाल पूरी तरह से दोस्तों, पूरी तरह से बिल्कुल डगमगा चुके हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करनी पड़ेगी। एक तरफ से नहीं, कई मोर्चों पे घेरने की कोशिश की है
और आपको तो पता है कि इनके खिलाफ दिल्ली के 2 पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं, एक तो संदीप दीक्षित और दूसरे परवेश वर्मा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जो सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है वहीं सबसे अधिक उम्मीदवार भी खड़ा है। आप आश्चर्य करेंगे, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों सबसे अधिक 23 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। 23 उम्मीदवार। इसका मतलब यह है कि नाराजगी बहुत है। अब अगर थोड़े थोड़े वोट भी किसी ने काट लिए तो क्या होगा? वैसे ही केजरीवाल रो रहे हैं, गा रहे हैं कि मेरा तो सब लूट गया, बर्बाद हो गया। वोटर कम हुए तो बोल रहे हैं मेरा ही कम हो गया, बढ़ रहे हैं तो बोल रहे हैं भाजपा का ही बढ़ गया। आपको पता है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में दोस्तों क्या गणित है? आपको मैं दिखाता हूं। कितने वोटर कम हुए आप अंदाजा लगाएंगे। कितना फर्जी वोटर होगा ये भी सोचिए। साल 2013 में कुल वोटर थे 1,24,107। केजरीवाल को मिले 44,000, जीत गए। 1,24,000 में 44,000। फिर 2015 में वोटरों की संख्या 1,37,924। केजरीवाल को मिला 57,213, काफी बढ़ गए। फिर 2020 में आइए तो और बढ़ गया 1,46,122, लेकिन इनके वोटर जो है वो घट गए 46,758। जानते हैं इस बार कितने वोटर हैं? आपको बताता हूं। 1,46,000 पिछले चुनाव में थे, इस बार सिर्फ 1,09,022 वोटर। 1,09,022 वोटर। बड़े ध्यान से सुनिए, 37,000 वोटर्स कम हो गए हैं दोस्तों। 37,000। आप कल्पना कीजिए, 1,46,122 के बाद अब 1,09,022 यानी 37,000 वोटर। ऐसे ही नहीं भकवा रहे हैं, वो जानते हैं ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा था ना, बड़ा सैफ मामले में उछल उछल के बोल रहे थे। जैसे ही बांग्लादेशी का नाम जुड़ गया, चुप, कुछ नहीं, जो मिल रहे हैं वो भी नाराज हो जाएंगे। ऊपर से यहां तो सबसे अधिक उम्मीदवार खड़े हैं दोस्तों, और इसका असर समझिए कि जब सबसे अधिक उम्मीदवार खड़े हैं और वहां पर अगर 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का बेटा है, उसमें एक संदीप दीक्षित है जो सबसे अधिक इनको नुकसान पहुंचाएगा। आपको पता है कल राहुल गांधी की पद यात्रा होने वाली थी, सब कुछ ठीक था। मुझे पता चला कि एकदम हाथ पैर जोड़ने लगे, केजरीवाल मत करो, और नई दिल्ली में संदीप दीक्षित के लिए कर रहे थे। हाथ पैर जोड़ने लगे, मत कीजिए, आप कर लेंगे, 2-4 हजार वोट भी चला गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अब पता नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अब ये कांग्रेसी तो आप जानते हैं आत्मघाती होते हैं आज के समय में। बस मोदी जी के विरोध में कोई खड़ा हो वो उसी के गले में माला डाल देंगे। कोई बोल रहा था कि अगर कोई कुत्ता भी खड़ा हो जाए ना, भौं भौं करे, और कोई बता दे कि मोदी को विरोध कर रहा है, तो उन्हीं को उम्मीदवार बना देंगे, उसी को वोट दे देंगे। अब संदीप दीक्षित के लिए राहुल गांधी, आप सोचिए कब सीलमपुर गए, उसके बाद कुछ किया ही नहीं। ना खड़गे ने, ना सोनिया ने, ना प्रियंका ने, ना राहुल ने, कोई नहीं। अब राहुल गांधी की खबर उड़ा दी, फिर बोला नहीं नहीं आज नहीं करेंगे। ये राहुल केजरीवाल का असर है। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों वो बचेंगे नहीं, और उसकी वजह है जो पहला सर्वे आया है। आपको बताऊं, टाइम्स नाउ जेबीसी पोल में जो सर्वे है उसमें 2 में भाजपा सत्ता के बेहद करीब दिखाई पड़ रही है। आप समझ लीजिए, यहां पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर की संभावना जताई जा रही है। अभी फिर भी 15 दिन है। मैं आपको बताऊं, जो सर्वे की रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को, और आपको कितनी सीटें मिल रही हैं मैं बताता हूं। आम आदमी पार्टी को 33 से 37 सीटें और भाजपा को 33 से 36 सीट। एकदम कांटे का मुकाबला है। आपको 44.74%
और भाजपा को यदि कांग्रेस का रेवड़ी कार्ड, इसमें एक सवाल पूछा गया कि अगर कांग्रेस का रेवड़ी कार्ड जनता के बीच पहुंच गया तो क्या होगा? आप जानते हैं कितना होगा? आम आदमी पार्टी को 44.74 और भाजपा को 46.16% और कांग्रेस को 7.5%। और इन परिस्थितियों में भाजपा को 37 से 41 सीटें और केजरीवाल की पार्टी को सिर्फ 27 से 33 सीटें। कांग्रेस तब भी 0 से 2 पर ही सिमट सकती है। तो ये कहानी है दोस्तों, रातों रात कैसे खेल पलटता जा रहा है, कैसे केजरीवाल अकेले पड़ते जा रहे हैं। ये कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। दिल्ली चुनाव को लेकर एक शानदार गीत आपके सामने रखा है। एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। एक और गीत की तैयारी हो रही है, अगर कोई भी जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। मैं जरा इस गाने को दिखाता हूं, अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाइए, जरूर सुनिए। दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस गीत को अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक जरूर पहुंचाइए। जहां भी रहते हैं वहां से लोगों तक पहुंचाइए और इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, तमाम जगहों पर शेयर कीजिए, खुलकर शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप में या फेसबुक में स्टेटस पर भी लगाइए ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें। और साथ ही दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।